गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं मिश्रा गुप्ता आपकी हिंदी टीचर। स्टूडेंट, आज हम आपके क्लास में हिंदी में पाठ 14 रेशम, चंदन और सोने की धरती कर्नाटक के बारे में पढ़ेंगे। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है। अपने गौरवशाली इतिहास तथा विशिष्ट संस्कृति के कारण इस राज्य ने देशवासियों का और विदेशियों का भी ध्यान और आकर्षित किया है। वर्तमान में आधुनिक तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाकर यह भारत को अग्रणी राज्य बन गया है। प्रस्तुत पाठ में कर्नाटक के प्रमुख स्थलों एवं यहाँ के जनजीवन की संक्षिप्त जानकारी दी गई है। इस पाठ में हम बहुत कुछ सीखेंगे। स्त्रीलिंग शब्दों से बहुवचन बनाना, वर्तनी को शुद्ध करना, पर्यटन स्थल की संक्षिप्त झांकी प्रस्तुत करना। तो चलिए बच्चों, चैप्टर को पढ़ते हैं। पढ़ने के साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करूँगी, तो सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखेंगे। दक्षिण भारत में काजू के आकार का एक राज्य है। दक्षिण भारत में एक काजू के आकार का एक राज्य है जिसे कर्नाटक कहते हैं। दक्षिण भारतीय चारों राज्यों आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसका प्रमुख स्थान है। कर्नाटक के उत्तर में महाराष्ट्र तथा पूर्व में आंध्र प्रदेश है। कर्नाटक के उत्तर में महाराष्ट्र तथा पूर्व में आंध्र प्रदेश है। इसकी दक्षिणी सीमा केरल और तमिलनाडु से जुड़ी है। कर्नाटक की पश्चिमी सीमा गोवा तथा अरब सागर को स्पर्श करती है। कर्नाटक की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। कर्नाटक में अधिकांश लोग कृषि करते हैं। उद्योगों की दृष्टि से कर्नाटक भारत का अग्रणी राज्य है। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योगों के कारण कर्नाटक की पहचान दुनिया भर में हो गई है। यहाँ दूरसंचार, बैंकिंग, इस्पात, सीमेंट, कॉफी, रेशम उद्योग आदि बड़े स्तर पर संचालित है। कर्नाटक में सोने की खान कोलार नामक स्थान पर है। कर्नाटक में सोने की खान जो है कोलार नामक स्थान पर है। कहते हैं कर्नाटक की संपन्नता का कारण सोने की खान है, चंदन के वृक्ष और रेशम है। कर्नाटक में जो भी संपन्नता है उसका मुख्य कारण सोने की खान, रेशम तथा चंदन का वृक्ष है। कर्नाटक के वनों में चंदन के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। चंदन की लकड़ी, तेल, इत्र, अगरबत्तियाँ, सुगंधित पाउडर आदि कर्नाटक के चंदन से वनों के प्रमुख उत्पाद हैं। कर्नाटक के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में बांदीपुर रिजर्व अत्यंत प्रसिद्ध है। कर्नाटक के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में बांदीपुर टाइगर रिजर्व अत्यंत प्रसिद्ध है। हाथियों की झुंडों को मस्त मौला अंदाज में सड़क पार करते या जल स्रोतों के पास क्रीड़ा करते सहज ही देखा जा सकता है। चीतल, बारहसिंगा, तेंदुआ, सांभर सहित कई अन्य वन्यजीव यहाँ पाए जाते हैं। कर्नाटक के प्रमुख शहरों में बेंगलुरु, मैसूर, हुबली, बेलगाम तथा मैंगलोर है। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलोर जो है कर्नाटक की राजधानी है। जैसे न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है, वैसे ही बेंगलोर जो है कर्नाटक राज्य की राजधानी है। यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल नामक कारखाने में वायुयान बनाए जाते हैं। बेंगलोर में इसरो का उपग्रह केंद्र है जो उपग्रहों की डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंधन करता है। बेंगलोर में उपग्रह प्रक्षेपण का नियंत्रण और परिचालन होता है। बेंगलोर को बागों का शहर कहा जाता है। बेंगलोर एक ऐसा जगह है जहाँ पर उसे बागों का शहर कहा जाता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे बाग बगीचे हैं। बेंगलोर का लाल बाग बड़ा है। वर्ष भर यहाँ फूलों की प्रदर्शनी आयोजित होती है। बगीचे में एक मछली घर भी है जहाँ अनेक प्रकार की सुंदर मछलियाँ रखी गई हैं। बेंगलोर का विधान सौंध अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के कारण जाना जाता है। हुबली और मैंगलोर कर्नाटक के बंदरगाह हैं। मैसूर यहाँ का प्रसिद्ध है। लक्ष्मी विलास मैसूर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महल है। विशेष अवसरों पर रात में बिजली के हजारों बल्ब जलाकर जब यहाँ प्रकाश किया जाता है तो पूरा महल अत्यंत ही सुंदर दिखता है।
यहाँ का विशाल फिलोमिना गिरजाघर भी देखने योग्य है। यहाँ के चिड़ियाघर का अपना ही आकर्षण है। मैसूर के पास ही चामुंडी हिल नामक पहाड़ी है, जहाँ चामुंडेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। पहाड़ी पर ही महिषासुर दैत्य की प्रतिमा है, जिसका यहाँ पर चामुंडेश्वरी देवी ने वध किया था। आगे बढ़ते हैं। महिषासुर के नाम पर इस शहर का नाम मैसूर पड़ा। चामुंडी हिल के रास्ते में नदी की विशाल प्रतिमा है, जिसे एक बड़ी चट्टान तराश कर बनाया गया है। मैसूर से 20 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन उद्यान स्थित है। मैसूर से 20 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन उद्यान स्थित है। इसकी शोभा निराली है। सुंदर रंगीन फूलों और फव्वारों से सजे इस बाग में संगीत की धुन पर नाचते रंगीन फव्वारों को बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है। उद्यान के एक ओर कावेरी नदी का विशाल कृष्ण राज सागर बांध है। मैसूर के पास श्रीरंगपट्टनम एक दर्शनीय स्थल है, जो टीपू सुल्तान की राजधानी था। यहाँ का प्राचीन श्री रंगनाथ मंदिर एवं पुराना किला दर्शनीय है। मैसूर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर जैन तीर्थ श्रवण बेलगोला में भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है, जिसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। गोमतेश्वर जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली का ही नाम है। 12 वर्षों में एक बार इनका महामस्तक अभिषेक होता है। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हैं। यहाँ के विट्ठल स्वामी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर तथा हजारा मंदिर दर्शनीय हैं। हासन में उपग्रह नियंत्रण केंद्र है। आगे बढ़ते हैं। हम अभी तक कर्नाटक के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। यह एक प्रसिद्ध राज्य है, जहाँ पर अनेक प्रकार का दर्शनीय स्थल हैं, जो लोगों को आकर्षित करती है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के अन्य दर्शनीय स्थलों में जोग प्रपात है, जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। बरगा, बीजापुर और बीदर में प्राचीन स्मारक है। गोकर्ण, उडुपी धर्मस्थल, मेलुकोट तथा गंगापुर यहाँ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। कर्नाटक में पुरुष धोतरा एक प्रकार की धोती पहनते हैं। कर्नाटक के लोग पुरुष जो है धोती पहनते हैं और महिलाएं साड़ी पहनती हैं। महिलाएं अपने जोड़ों में फूलों का गजरा अवश्य लगाती हैं। यहाँ के लोग खाने में चावल और नारियल का प्रयोग अधिक करते हैं। सांभर तथा रसम के साथ चावल को खाया जाता है। मैसूर में दशहरे का उत्सव भारत में सबसे शानदार ढंग से मनाया जाता है। इस दिन राजा की सवारी हाथी पर निकलती है। देश विदेश से लाखों लोग इस पर यहाँ जमा होते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर विजयदशमी तक यहाँ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिनमें देश के विख्यात संगीतज्ञ अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यक्षगान जो है कर्नाटक का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, जो पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है और अभिनय के साथ इसे प्रस्तुत किया जाता है। कर्नाटक में चंदन की लकड़ी पर की गई दस्तकारी, हाथी दांत के खिलौने और अन्य बहुत ही लोकप्रिय है। मैसूर के रेशम से बनी साड़ियाँ देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। मैसूर में रेशम की बनी साड़ियाँ देश विदेश में प्रसिद्ध है। भारत की गौरव वृद्धि में कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरह से कर्नाटक जो है अपनी प्रसिद्धि लिए हुए पूरे देश में अपना गौरव फैला रहा है। साथ ही साथ देश में अपनी गौरव वृद्धि में कर्नाटक अपना महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा कर रही है।